खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर और निधि। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, बढ़ते हैं आगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्ताव सामने रखा है। दिल्ली में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 3 सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरिया के खिलाफ बताया। उन्होंने इसे शाह बानो जैसा फैसला बताया और कहा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले को वापस कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वहीं उत्तराखंड यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यूसीसी पर केंद्र या राज्य सरकार को कोई फैसला लेने से बचना चाहिए, इससे लोगों को परेशानी होगी। बोर्ड के सदस्यों ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को चैलेंज करने की भी बात कही है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास से बात की संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। साथ ही क्या कुछ हुआ, इलियास साहब हमारे साथ है, क्या कुछ रेजोल्यूशन हुआ आपके निकले? देखिए, हमारे यहाँ आज वर्किंग वेलफेयर इसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें हमने पूरे चीज़ों पर विस्तार से बात की है और उसके बाद 6 रेजोल्यूशन मंजूर किए। पहला रेजोल्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट है मेंटेनेंस के सिलसिले में, उस पर हमें बात की है। हमारा मानना ये कि जजमेंट न सिर्फ ये कि कानून शरीयत के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये जजमेंट जो है वो हम समझते हैं कि महिलाओं के भी ख़िलाफ़ है। इसकी वजह ये है, हमारा मानना ये कि अगर किसी शख्स को जिसने अपनी बीवी को डाइवर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है, अगर उसी पर जिम्मेदारी है कि वो ज़िंदगी भर उसको मेंटेनेंस देता रहेगा, तो वो तलाक क्यों देगा? और तलाक नहीं देगा तो ज़िंदगी उसकी जहन्नुम बन जाएगी। लेकिन जो महिला बेसहारा हो जाए, जो तलाक नहीं देना चाहते, उसे शौहर तलाक दे दे, वो गुजारा बत्ते के लिए कहाँ जाएगी वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझना कि जो महिला तलाक के बाद बेसहारा हो जाती है, ये बात किस तरह आप कहते हैं? वो महिला किसी ख़ानदान से आती है ना, उसके बाप हैं, उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, फिर अगर वो उसकी औलाद है तो वो उसकी औलाद है, तो औलाद पर जिम्मेदारी होती है कि अपनी माँ की, अपने बाप की को जिम्मेदारी ले। और तीसरी बात ये कि खुद 1986 के कानून में ये कहा गया कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोविजन पैदा किया जाएगा। तो आपके रिव्यू के लिए कोर्ट जाने वाले हैं? देखिए, ये बात अभी हमारी वर्किंग कमेटी के लीगल कमेटी के हवाले की गई कि इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में। एक तो रिव्यू पिटीशन भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास में जो संवैधानिक रास्ते हैं उन सबको भी हम इस्तेमाल करेंगे। उत्तराखंड की यूसीसी को लेकर आपने कहा कि उसी मुखालफत करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारा देश एक मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल देश है। यहाँ डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। तो डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की जो भी कोशिश है हम उसका विरोध करते हैं। ये हमारे देश के अंदर हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब पर चलने की का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 में। तो अगर आप चोर दरवाजे से वो राइट खींच रहे हैं तो ये गलत है। और हम उत्तराखंड के यूसीसी को, जो कि यूसीसी जो बनाया गया वो भी वैसा भी गलत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसको चैलेंज करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुनीसा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत बताया। क्या कहा उन्होंने, उनसे बात की संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। मेरे साथ में वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं मुनीसा जी। बताइए, आपको क्यों लगता है शरीयत और महिलाओं के खिलाफ है? नहीं, मैं इस्लामी शरीयत में औरत का मेंटेनेंस तलाक के बाद 3 महीने तक है। 3 महीने तक जब उसका इद्दत पीरियड रहेगा, जब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, तब तक 3 महीने तक उसको रुके रहना है। तब तक उसका मेंटेनेंस जो है उसका एक्स हस्बैंड प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब 3 महीने का पीरियड यानी इद्दत गुजर जाती है तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस जो है वो अपने एक्स हस्बैंड से नहीं ले सकती। उससे उसके सारे रिलेशंस ख़त्म हो गए, दोनों की ड्यूटीज़ एक दूसरे के ऊपर ख़त्म हो गई, दोनों के राइट्स भी ख़त्म हो गए। नो राइट्स, नो ड्यूटीज़, दिस इज़ जस्टिस। और अगर आप हस्बैंड को फोर्स करेंगे कि वो मेंटेनेंस देता रहे शादी डिवोर्स के बाद भी, तो हस्बैंड डिवोर्स ही नहीं देगा। और वो ट्रबल्ड मैरिज, जो तकलीफ़ दे शादी है, जिसमें दोनों का बन नहीं रहा है, दोनों का जो है हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, ख़राब हो गई है ज़िंदगी, उसमें वो प्रोलॉन्ग होते जाएगी, लंबी होते जाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि उसी में अत्याचार होते चले जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के भी चांसेस हैं। जब दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें बहुत गलत काम होंगे। और मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। औरत को चाहिए कि वो दूसरी शादी करे डिवोर्स के बाद और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे। अगर ऐसा नहीं होता
तो अपने भाइयों से, अपने बाप से, एक औरत का गुजारा ही का सवाल है, लेकिन औरत का मेंटेनेंस जो है वो बाप हस्बैंड को नहीं देना है, क्योंकि उसका उससे रिलेशन ख़त्म हो गया, वो लेना हराम। लेकिन किसी का अगर ज्यादती हुई है तो उसको हक मिलना चाहिए नहीं? ज्यादती हुई है तो भी ख़त्म हो गया रिश्ता, तो ज्यादती भी ख़त्म हो गई। जितेंद्र, जो ये बैठक हुई उसमें चर्चा हुई होगी, तो महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महिलाएं जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, जो कोर्ट का रुख करती हैं, जो खुश हैं इस तरह के फैसले से, उनका पक्ष भी वहां रखा गया या सिर्फ पुरुषों के पक्ष की बात हुई कि उनको भत्ता देना पड़ेगा और उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी? बिल्कुल, देखिए सुमेरा, हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी, 51 सदस्य हैं, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। ये बैठक हुई और ना सिर्फ मेंटेनेंस बल्कि यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू उसको लेकर के, वर्शिप एक्ट को लेकर के बात हुई और साथ ही साथ में वक्फ बोर्ड के लेकर बात हुई, फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उस तक में बात हुई। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि इस बैठक में महिलाएं भी शामिल थी। हमने उनसे भी पूछा कि आखिर आप इसके खिलाफ क्यों हैं? अगर वो महिलाएं जिन्होंने कहा कि दोबारा शादी कर लें, बहुत सी महिलाओं की उम्र होती है, दोबारा शादी नहीं कर सकती, वो पढ़ी लिखी नहीं है, अपना खर्चा कैसे चलाए, तो उन्होंने कहा कि शौहर से रिश्ता खत्म हो गया, तो अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो वो भी खत्म हो गया। और उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से मेंटेनेंस मिलना हराम है। बेहद ताज्जुब वाली बात है कि महिला जो है इस कमेटी की, वो इस तरह की बातें कर रही है, साफ तौर पे कह रही है कि अदालत नहीं लिया जाना चाहिए। करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, क्या करेंगे, अगला कदम क्या है उनका, संक्षेप में वो बता दें। बिल्कुल, देखिए कोर्ट का ही रुख करेंगे। साफ तौर पे कहा कि संविधान में जो भी विकल्प मौजूद हैं तमाम विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले की मुखालफत जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करने जा रहा है और ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और जल्द ही इसको लेकर के आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए।